सामा खेला चलली भौजी संग सहेली, सामा खेला चलली भौजी संग सहेली हो। सामा चकेवा भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक सामा चकेवा। मिथिलांचल में सामा चकेवा की तैयारियां दीपावली के समय से ही शुरू हो जाती है। कार्तिक मास के पंचमी शुक्ल पक्ष तिथि से सामा चकेवा के मूर्तियों की खरीदारी शुरू हो जाती है। पंचमी से पूर्णिमा तक चलने वाले इस लोक महापर्व सामा चकेवा में भाई बहन के सात्विक स्नेह की गंगा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। इस पर्व के दौरान बहन अपने भाई के दीर्घ जीवन एवं संपन्नता की मंगल कामना करती है। गाम के अधिकारी तोहे बड़का भैया हो, गाम के अधिकारी तोहे बड़का भैया हो। अब संशय ये रहता है कि आखिर सामा और चकेवा में क्या रिश्ता है। तो लोगों के मन में संशय रहती है। बहनें जो सामा चकेवा खेलती है, प्रतिवर्ष मिथिलांचल में ये उत्सव मनाया जाता है और खेलती है, उनके मन में भी संशय रहता है। तो आज हम उसी का उजागर कर रहे हैं। आखिर क्या है सामा चकेवा की कथा। सामा खेला चलली भौजी संग सहेली, सामा खेला चलली भौजी संग सहेली हो। एक पौराणिक कथा एवं लौकिकता के इस पर्व की कहानी कुछ यूं है। भगवान श्री कृष्ण की पुत्री श्यामा और पुत्र शांब के बीच अपार स्नेह था। श्री कृष्ण की पुत्री श्यामा ऋषि कुमार चारुदत्त से ब्याही गई थी। श्यामा ऋषि मुनियों की सेवा करने बराबर उनके आश्रमों में जाया करती थी। भगवान श्री कृष्ण के दुष्ट स्वभाव के मंत्री चूरक को यह रास नहीं आया और उसने श्यामा के विरुद्ध राजा के कान भरना शुरू किया। आप लोग तो जानते ही हैं चुगलपन कितना खराब चीज होता है। जब भगवान श्री कृष्ण के कानों में यह बात गई, चूरक की चुगलपन की बात श्यामा के विरुद्ध गई, भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध होकर श्यामा को पक्षी बन जाने का श्राप दे दिया। श्यामा के पति चारुदत्त भी भगवान महादेव की पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न कर स्वयं भी पक्षी का रूप प्राप्त कर लिया। श्यामा के भाई एवं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शांब ने अपने बहन बहनोई की इस दशा से मर्माहत होकर अपने पिता की ही आराधना शुरू कर दी। इससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उससे वरदान मांगने को कहा। तब पुत्र से अपने बहन बहनोई को मानव रूप में वापस लाने का वरदान मांगे जाने पर उन्हें पूरी सच्चाई का पता लगा और श्राप मुक्ति के उपाय बताते हुए कहा कि श्यामा रूपी सामा एवं चारुदत्त रूपी चकेवा की मूर्ति बनाकर उनके गीत गाए और चूरक की कालगुजारियों चुगलपनी को उजागर करें तो वे दोनों पुनः अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त कर सकेंगे। जन श्रुतियों के अनुसार शरद महीने में सामा चकेवा पक्षी की जोड़ियां मिथिला में प्रवास करने पहुंच गई थी। भाई शांब भी उसे खोजते मिथिला पहुंचे और वहां की महिलाओं से अपने बहन बहनोई को श्राप से मुक्त करने के लिए सामा चकेवा का खेल खेलने का आग्रह किया। और कहते हैं ना कि मिथिला की पावन भूमि सदियों से महान है और सामा चकेवा की मुक्ति के लिए सांब की आग्रह पर यह खेल शुरू किया गया है। उसी द्वापर युग से आज तक इसका आयोजन हो रहा है। सामा चकेवा पर्व में बहनें सामा
चकेवा, सतभैया, खररीच, चुगिला, वृंदावन, चौकीदार, झाझी कुकुर, सांभ आदि की प्रतिमा एवं उपकरण मिट्टी एवं खड़ से बनाती है और उसे डाला बांस की बनी टोकरी में लेकर शाम होते ही शहर एवं गांव के चौक चौराहा एवं जुते हुए खेतों में जुटती है और सामा चकेवा से संबंधित पारंपरिक गीतों का गायन करती है। इसके बाद खड़ से बने नकली वृंदावन में आग लगाती है और बुझाती है। इस दौरान महिलाएं वृंदावन में आग लागल क्यों नहीं बुझावे है, हमरो से बड़का भैया दौड़ल चली आवे है, हाथ सुवर्ण लोटा वृंदावन बुझावे है। इसके बाद महिलाएं चुगला संठी से निर्मित को गालियां देती है। उसके ढाढ़ी में यानी कि दाढ़ी में आग लगाते हुए गाती है कि चुगला करे चुगलपन, विलैया करे म्याओ, ध के ला चुगला के फांसी द आओ। चुगला के खात्मे के बाद पूर्णिमा को पर्व का समापन। इस दौरान सामा चकेवा का विशेष श्रृंगार किया जाता है और उसे खाने के लिए हरे धान की बालियां दी जाती हैं और रात्रि में उसे युवतियों द्वारा खुले आसमान के नीचे ओस पीने के लिए छोड़ दिया जाता है। पूर्णिमा के दिन इस पर्व का समापन होता है। समापन के पूर्व भाइयों द्वारा सामा चकेवा की मूर्तियों को घुटने से तोड़ा जाता है। इस प्रकार भाइयों का स्नेह और मिथिलांचल की नारियों का स्वभाव पुनः मानव रूप में आने का रास्ता खोल दिया और सामा चकेवा को उस पक्षी रूप से मुक्ति मिल गई। जय श्री कृष्ण। खिलै छलियै सखी संग